हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक स्पेल बताने जा रही हूँ पैशनेट रिलेशनशिप के लिए। ओके, सपोज मान लो अभी कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है और आप किसी नए सोलमेट या कोई नए रिलेशनशिप कोई एंटर आपकी लाइफ में हुआ ही है और उसके लिए आप ये स्पेल करना चाहते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा श्योर हो जाना। जो रिलेशनशिप में हैं अभी उनके लिए कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है, वो इस स्पेल को आसानी से कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को और डीपन करने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए। बहुत सिंपल सा स्पेल है। स्पेल्स वर्क करते हैं हमारे विशेज़ में या फिर जिस भी इंटेंशन के साथ हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, राइट। और जब हम कुछ चीज़ों को उस लेवल पे जाके इस्तेमाल करते हैं, अपने स्पेल्स में एक इंटेंशन देते हैं, वो हमारे उसी इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सिंपल इज़ दैट। इसीलिए स्पेल्स वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा ना विश्वास बहुत स्ट्रांग होता है जब हम स्पेल्स करते हैं। स्पेल है ये, कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है कि जैसे मर्जी वैसे कर लिया और हो गया काम। हमारे अंदर एक विश्वास, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है और वही फीलिंग हमारे स्पेल्स को सक्सेसफुल करती है। किसी भी स्पेल को करने से पहले, अगर अभी हम ये रिलेशनशिप स्पेल जो करने वाले हैं, इसको करने से पहले प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा सा हीलिंग दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत परेशान हो, टेंस्ड हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, रो रहे हो, डेस्परेट हो और फिर आपने ये स्पेल किया। पहले अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना, एंजल हीलिंग करो, मेडिटेट करो, जैसे भी, पानी पियो, काम डाउन, थोड़ा शांत करो अपने मन को, फिर आप इस स्पेल को करो। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को और गहरा और मजबूत और भी फ्रेग्रेंट करने के लिए। सिंपल अरोमा कैंडल्स बहुत यूज़फुल होते हैं स्पेल्स में अगर हम यूज़ करें, क्योंकि कलरफुल कैंडल्स चाहिए होते हैं हमें स्पेल्स में। आपने हमेशा देखा होगा, हम स्पेल करते हैं तो बोलते हैं कि आप प्लीज़ रेड कलर यूज़ करो, ग्रीन कलर यूज़ करो, पिंक कलर यूज़ करो। इस तरह के कलर्स को यूज़ करते हैं। कलर्स मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अरोमा कैंडल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उसमें अपना ही फ्रेग्रेंस होता है। तो क्या होता है, आपको कोई कैंडल लेके उसे अनॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल कैंडल है तो उसको भी आप जो ऑयल्स आते हैं, सी देयर आर डिफरेंट ऑयल अवेलेबल, राइट। कोई किसी में रोज़ का एसेंस है, कोई जैस्मिन एसेंस के साथ है, कोई सिनेमन एसेंस के साथ है। तो ये सारे ऑयल्स आप कैंडल्स पे लगा लेते हो, उनमें से एक खुशबू आनी शुरू होती है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम स्पेल्स करते हैं, रिचुअल करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पे हम बैठ के कर रहे हैं वो जगह खुशबूदार हो, फ्रेग्रेंट हो। और अरोमा कैंडल अगर हम लेते हैं ना, तो वो इन सारी चीज़ों को एक बार में ही ये पर्पस सॉल्व कर देता है। एंड यस, उसके फ्रेग्रेंस की बात ही अलग है। ठीक है, बट ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे पास अरोमा कैंडल नहीं हो तो आप स्पेल ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल कैंडल से भी कर सकते हो। ओके, बस इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप का हम स्पेल करने जा रहे हैं, पैशनेट रिलेशनशिप का, ओके, उसके लिए प्लीज़ अपने आप को थोड़ा हील कर लो, थोड़ा शांत कर लो, अच्छा कर लो, सेल्फ लव को थोड़ा रेज करो, बढ़िया अच्छे कंडीशन में आओ। मतलब कि वेल ड्रेस्ड मतलब ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, एक प्रॉपर अच्छे से नीट एंड क्लीन ऑरा के साथ आपको इस स्पेल में बैठना है। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिंपल आपको इस स्पेल के लिए चाहिए क्या क्या, 2 प्लेन पेपर्स ले लीजिए, ऐसा एक प्लेट ले लीजिए और एक रेड कलर का कैंडल। मैंने अरोमा कैंडल की बात की, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, तो सिंपल सा कैंडल मैं आप लोगों के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरह के रेड कैंडल्स आपको बहुत मिल जाएंगे मार्केट में। ओके, तो ये कैंडल है। और क्योंकि जब मैं स्पेल्स बताती हूँ तो बहुत से लोग लिखते हैं कि मैम हमें तो ग्रीन कलर का कैंडल ही नहीं कहीं मिल रहा, रेड कलर का कैंडल ही नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने कैंडल्स भी अभी अवेलेबल किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के स्पेल्स या फिर कोई रिचुअल रेमेडी में दिक्कत ना हो तो आप ले सकते हो। बाकी आपके पास अगर है तो प्लीज़ आप उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, नो नीड टू वेस्ट योर मनी। ओके, सो वाइट कैंडल भी आप ले सकते हो अगर रेड नहीं है तो, बट रेड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और टॉप प्रायोरिटी, मतलब जो इसमें इस स्पेल की जो ज़रूरत है वो रेड कैंडल है, तो लाल ही लेके आओ, बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, और क्या चाहिए आपको? एक रेड स्केच पेन चाहिए, रेड स्केच पेन जो भी आपके पास अवेलेबल है, बस इतनी सी चीज़ है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सा ये हो जाएगा इजीली। ठीक है, अच्छा, अभी करना क्या है आपको? शांति से एक जगह में बैठो अपने पेपर्स के साथ।
ठीक है। 2 पेपर लिए हैं मैंने, 2 शीट्स हैं, A4 साइज़ के शीट्स मुझे मिल गए। तो ये दोनों प्लेन हैं, प्लेन वाइट शीट्स हैं। इन दोनों को ले लिया, बीच में से मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करके हम एक हार्ट शेप कट करेंगे। आप लोग अपनी तरीके से कीजिएगा, अगर आपको हार्ट शेप और तरीके से कट करना आता है तो कट कर लो। आई एम नॉट दैट गुड एट क्राफ्ट, मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, बट स्टिल मैं जितना मुझे आता है मैं उसी से करके आपको बताऊंगी। आप दोनों हार्ट्स को ऐसे कंबाइन करके अगर कट करोगे तो आपका एक ब्यूटीफुल सा बड़ा सा, जितना कि आपके हथेली में आ जाए, सी लाइक दिस, ये आपका कुछ हार्ट शेप कट के आ जाएगा। ओके, नाउ ये 2 हार्ट शेप्स काटे हैं मैंने, ये और एक ये, राइट। एक हार्ट आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा हार्ट आपके पर्सन के लिए होगा इस स्पेल में। ओके, आपको करना क्या है, आप अपना रेड पेन, स्केच पेन कुछ भी उठाइए और उस पेन से आप एक हार्ट पे आप क्या अपने रिलेशनशिप में देने वाले हो, ठीक है, आप क्या दे सकते हो अपने रिलेशनशिप में 100%, राइट। हम अपने रिलेशनशिप जिसको हम पैशनेट बनाना चाहते हैं उसके लिए तो हम 100% अवेलेबल हैं, तभी तो हम इतना बड़ा स्पेल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, राइट। तो आप यहाँ पे अपनी तरफ से जो देने वाले हो, सबसे पहले अपना नाम लिखो ऊपर और फिर अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखो कि आप क्या दे सकते हो। मैं बहुत प्यार दे सकती हूँ, केयरिंग हूँ, मैं बहुत ही फेथफुल हूँ, लॉयल हूँ अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। इस तरह की चीज़ें कि आप कैसे हो अपने पार्टनर की तरफ, जो आपकी दिल की भाषा है। कोई स्पेसिफिकेशन या कहीं से वर्ड्स ढूंढने में मत लगना, आप क्या दे सकते हो। मैं अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ, 100% अवेलेबल हूँ, 24/7 अवेलेबल हूँ, बहुत केयरिंग हूँ, बहुत लविंग हूँ, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में मेरे रिलेशनशिप के लिए, मेरे पर्सन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी हैं ये आप देने वाले हो। अपना नाम लिखो यहाँ पे सिंपल, और फिर उसके नीचे अपनी चीज़ें लिखो, अपने कैरेक्टरिस्टिक, अपनी क्वालिटीज़, आप क्या देने वाले हो, वो सारी बातें आपने एक पेपर पे लिख दी। सेकेंड हार्ट जो है उस पर आप अपने पर्सन का नाम लिखोगे और उनका नाम लिख करके आपको उनसे क्या क्या चाहिए, कैसा चाहते हो कि वो हो, वो भी फेथफुल हो, लॉयल हो, रेस्पेक्ट करें आपकी, राइट, आपको अप्रिशिएट करें, आपकी केयर करें, आपको कमिटमेंट दे शादी की, आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो, आपसे बातें करें। इस तरह की चीज़ें हम चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। तो ये सिंपल बातें आप यहाँ पे लिख दो। 2 हार्ट्स आपके बन चुके हैं, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ कंटेंट है, एक इस पे आपका होगा, एक उनका होगा लिखा हुआ। ये दोनों लिखे हुए कंटेंट्स को एक दूसरे की तरफ रखते हुए आप इस तरह से दोनों हार्ट्स को रखोगे, ठीक है। अब इन दोनों हार्ट्स को आप एक प्लेट में ऐसे रख के, ओके, और जो कैंडल आपने जलाई है, मैं यहाँ पे बर्न करके नहीं दिखा रही हूँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इन वीडियोज़। तो इसको आपने बर्न कर लेना है। बर्न करके आपको इसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, ओके, पहले तो हार्ट के ऊपर ही इसके वैक्स को, और प्लीज़ वैक्स बहुत दूर से ड्रिप करना, यहाँ से बहुत दूर से आप रख के आप वैक्स इसके ऊपर गिराना, ठीक है। इसके ऊपर गिरने के बाद आपको वैक्स इसके किनारियों पे गिराते हुए चले जाना है, ताकि ये किनारी जो ये जो आउटलाइन है, इसका बॉर्डर है, वो सील हो जाए वैक्स से, और ये बहुत इजीली हो जाएगा। आप एक प्लेट लो, उसमें अगर वैक्स पेपर अवेलेबल है आपके पास, किचन में होता ही है जनरली हमारे घरों में, उसके ऊपर रख के उसके ऊपर ये हार्ट रखो ऐसे, और फिर आप इस वैक्स को दूर से ड्रिप करना। प्लीज़ इसको जलाना नहीं, ध्यान रखना, जितनी दूर से आप ड्रिप करो, बहुत हल्का हल्का ड्रिप करना, पेशेंस का काम है ये। और वैक्स जब मेल्ट होता है और किसी स्पेल में काम आता है तो वैक्स की अपनी रीडिंग होती है, अपनी एनर्जी होती है। एक तरह से मैं बोलूँ तो वैक्स आपके इंटेंशंस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो वैक्स जब इस पे गिरेगा ना, जब आप ये हार्ट सील कर रहे होगे, तो इंटेंशन भी यही रखना कि मेरा रिलेशनशिप भी इसी वैक्स की तरह, जैसे ये वैक्स सील हो रहा है ऐसे ही सील्ड है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, ओके। और फिर जो भी क्वालिटीज़ आपने अंदर लिखी थी, उन सारी क्वालिटीज़ को अपने मन में चलने देना। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये स्पेल काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। इस स्पेल को करने के बाद जब आपने पूरा वैक्स ड्रिप कर लिया है, हार्ट के चारों तरफ आपने ड्रिप कर दिया है, तब उसके बाद आप
2 लाइंस रिसाइट करोगे। स्पेल्स में ना कुछ रिदमिक लाइंस होती हैं जिनकी वाइब्रेशंस काफ़ी हाई लेवल पे चली जाती हैं। ओके, तो ये जो 2 लाइंस होंगी ये होंगी पैशनेट हार्ट्स, पैशनेट माइंड्स, पैशनेट सोल, वी नाउ एंटवाइन, सो लेट इट बी। ओके, पैशनेट हार्ट्स सिंपल समझ लो अपने मन की बात, पैशनेट माइंड्स दिमाग, पैशनेट सोल्स नाउ वी एंटवाइन, हम एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, एक दूसरे के साथ हैं। ओके, सो लेट इट बी, बस ऐसे ही हमेशा रहे। ये जो लाइंस हैं इसको आप जितनी बार रिपीट कर सकते हो। इस हार्ट को वैक्स ड्रिप होने के बाद जब ये सील हो गया है तो इस हार्ट को अपने हाथ में रख के, दोनों हाथों को रख के और इन लाइंस को रिपीट करो। इंटेंशंस क्रिएट करो। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग होने का, स्ट्रेंथन होने का, डीप होने का, लव से फुलफिल होने का। बाद में ये जो हार्ट शेप में आपने पेज बनाया है इसको कहीं सेफ अपने पास रखिए, तुरंत डिस्पोज नहीं करना है। ओके, इसको कुछ दिन अपने पास रखो, एटलीस्ट 11 डेज अपने पास रखो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने पास नहीं रख सकते, हमें डिस्पोज करना है, तो आप इसको बर्न कर दीजिएगा, फायर में जला करके इसे डिस्पोज करना है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो ये स्पेल्स हम बार बार कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, जितनी बार आप करो, बार बार करो। हर 3 दिन के बाद आप चाहो तो इस स्पेल को कर सकते हो। ये पेपर्स इकट्ठा करके अपने पास रख सकते हो और फिर आफ्टर 11 डेज आप इनको बर्न कर सकते हो। ठीक है, बट ये पेपर्स कुछ टाइम रहनी चाहिए। जो ये एनर्जीज आपने इसमें पुट की है, इन एनर्जीज को की जो रिफ्लेक्शन होगी आपकी लाइफ में वो आनी चाहिए। ओके, सो ये था आपका पैशनेट रिलेशनशिप के लिए स्पेल। प्लीज़ कीजिए, कभी भी कर सकते हो, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उस टाइम पे करो जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ये करते हुए, तो रात में करो, मॉर्निंग करो, दिन में कभी भी करो, इट्स टोटली अप टू यू। आपके ऊपर है कब आपको वो टाइम मिल जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।